बिहार में एक बड़ा तबका ऐसा है जो बड़ा सा गमछा लेकर के माथे में बांध करके चश्मा लगा के कोई बाइक लेकर के पल्सर बुलेट इस तरह की बाइक लेकर के चारों तरफ चक्कर मारता है। और इसकी संख्या काफ़ी बड़ी मात्रा में है, मतलब भर भर के ये लोग बिहार में पसरे हुए हैं। अगर इस तबके को आपने टारगेट कर लिया तो आपकी सक्सेस तय हो जाती है। अगर आप पत्रकारिता में हैं, अगर आप किसी छात्र नेता हैं, अगर आप कहीं के नेता हैं, रीजनल नेता हैं, किसी भी तरीके की अगर आपको भीड़ चाहिए, कहीं पर भी आपको भीड़ चाहिए तो इस तबके को अपने तरफ कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय नेता हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, और ये तबका जो है उनको भैया जी बोल करके एक बड़ा चेहरा बना दिया, राइट। और इस चेहरे को ये जो तबका है भगवान मानना शुरू कर देता है, और जब ही ऐसा हो जाता है तो उस आदमी की सक्सेस तय हो जाती है। एक उदाहरण लेता हूँ, मनीष कश्यप के बारे में यहाँ बात भले ही हो रही है, लेकिन हमारे समाज में मनीष कश्यप जैसे लोग भरे पड़े हैं। नेता के रूप में, वो छात्र नेता के रूप में हो सकते हैं, वो पत्रकार के रूप में हो सकते हैं। किसी भी तरीके का भीड़ इकट्ठा करने में जिन लोगों को दिलचस्पी होती है वो मनीष कश्यप बन जाते हैं, वो ऐसे लोगों को टारगेट कर लेते हैं। अब ऐसे लोगों को टारगेट करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ऐसा दिखाना पड़ता है कि आपके पास बाहुबल है, आप कहीं पर भी जाके किसी को भी झाड़ सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी बात करने में आप डरते नहीं हैं। सब कुछ आपको ये दिखाना पड़ता है। अब कश्यप साहब जब पत्रकार बने, ठीक है, तो इन्होंने यही रुतबा सबसे पहले अपनाया। इन्होंने क्या किया, किसी भी ऑफिस में जाते थे, ऐसा दिखाते थे कि मैं भैया जी हूँ, मैं कुछ भी बोल दूंगा तुम्हारे सामने, चाहे तुम डीएसपी हो, एसपी हो, डॉक्टर हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल में घुस गए, जबकि वो इलीगल है। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। हाँ ठीक है, यूनिवर्सिटी कैसा भी हो, वो कितने दिन में भी एग्ज़ाम लेता हो, वो उसका अपना है, उसके लिए अलग प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट सीनेट हॉल में घुस जाओ, किसी के ऑफिस में घुस जाओ, माइक घुसेड़ दो। और तुम, सबसे बड़ी बात है कि ये आदमी एक अच्छा खासा पत्रकार भी नहीं था, इसने कहीं से लिखवा के एक आई कार्ड पहन लिया। ये एक सिविल इंजीनियर है, और सिविल इंजीनियर होने के बाद भी इसके पास कोई डिग्री नहीं है पत्रकारिता की, मास कम्युनिकेशन भी इसने अच्छे ढंग से नहीं किया, और ये माइक लेके घूमता था। अब जाहिर सी बात है, इंजीनियर मैं भी हूँ, वो भी इंजीनियर था, तो इंजीनियर लोग जो होते हैं वो थोड़े से अंदर से एग्रेसिव इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो 4 साल का उनका सफ़र जो होता है पूरा बोरिंग निकला हुआ होता है, और उसमें भी अगर सिविल और मैकेनिकल और या इलेक्ट्रिकल से कोई इंजीनियर हो तो उसका एक और कारण है फ्रस्ट्रेट होने का, और वो क्या है, और वो है कि उसके क्लास में कोई भी महिला मित्र नहीं होती है। अमूमन जो महिलाएं होती है, जो लड़कियां होती हैं, CSIT EC डिपार्टमेंट में भर जाती हैं। EC मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल में बिल्कुल 0 चांसेस है, राइट, मतलब 0, लिटरली 0 चांसेस है। इनका तो एक ये भी कारण था फ्रस्ट्रेट होने का। अब ये सारा फ्रस्ट्रेशन अपने अच्छे जगह पे लगाया और पत्रकारिता करने के लिए एक माइक उठाया, एक कोई भी कैमरा, मोबाइल कह सकते हैं, और ये भैया जी वाला काम करना शुरू किए। एक बड़ा तबका इनके पीछे चला गया, मनीष भैया हम तो आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, मनीष भैया जी ये वो, सन ऑफ बिहार, सब कुछ। तो इन्होंने उस तबके को टारगेट कर लिया। अच्छा, यहाँ मेरा उस तबके से मतलब नहीं है, आप जिसको भैया जी बनाना है बनाओ। यहाँ पे मेन मैं बात करूँगा कश्यप साहब के बारे में। अब ये इनके पास काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर हो गए। अब देखा इन्होंने कि बिहार का एक बड़ा तबका जो बेरोज़गारों का है, जो रोज़गार होने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें करने में दिलचस्पी रखते हैं, वो तबका इनके पीछे पड़ गया, इनको अपना गुरु मानने लगा, इनको अपना आइडल मानने लगा, इनको अपना भगवान बना दिया, ठीक है। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई तो इनका दिमाग थोड़ा सा ठनका, और ये तो पहले से ही भाई साहब पैसे के लालची थे। मैं इनके वीडियो में बहुत बार कमेंट कर चुका हूँ कि आपको पत्रकारिता करने नहीं आती, आप पैसे के लिए माइक उठाए हो। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता जो इनको फॉलो करते हैं कि इनका चैनल जो था वो एक इंटरटेनमेंट कैटेगरी का चैनल था, ठीक है, वो न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स कैटेगरी में था ही नहीं, ठीक है। तो इस तबके को यही नहीं पता ये तबका जानेगा भी कैसे, उतना रिसर्च एंड एनालिटिक्स करना इनको नहीं आता। इनको 10 लोग जो मिलके भगवान कह दे, 11वां ऐसे मिलते चले जाते हैं, और स्क्वायर में इनकी वैकेंसी शुरू हो जाती है। और ये वैकेंसी ऐसी है कि जिसमें आपको पैसे लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बिना सैलरी, ठीक है। अब ये बंदा क्या किया कि अब इसने सोचा कि मैं एक बड़ा चेहरा हूँ, CM का चेहरा बन सकता हूँ, मैं बिहार को चला सकता हूँ, ठीक है। अब इसने डायरेक्ट जो सत्ता पक्ष में सरकार थी उस पर चोट किया, जेल भी गया बंदा। इसकी सारी जो हड़पी हुई संपत्ति, जो संपत्ति थी, सबका उजागर भी हुआ।
अब इसने सोचा कि अब पत्रकारिता से तो गया ही, क्योंकि इस पे एनएसए लग चुका था, ठीक है। अब इसकी पत्रकारिता बहुत कम लोग देख रहे थे, चैनल जो था वो पूरी तरीके से डिमोलिश हो गया। और इसके कारण इन्होंने क्या किया कि जब कुछ भी आपको बिहार में न दिखे तो आप या तो कोई बहुत बड़ा गुंडा बन जाओ या बहुत बड़े पार्टी के कार्यकर्ता बन जाओ। और भैया जी के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं। ऑप्शन क्यों नहीं था? क्योंकि ऑलरेडी इनकी फटी पड़ी थी और ये हैदराबाद के जेल में पहले से ही बंद थे, ठीक है। और इनकी अच्छे से कुटाई हो चुकी थी। पुलिस के मार में एक खासियत ज़रूर होती है कि एक बार जो ये खा लेता है ना, वो दोबारा इस रास्ते पे तो दूर, उस रास्ते के नाम से भी बहुत दूर भाग जाता है। यही हाल मनीष के साथ हुआ और इन्होंने गुंडागर्दी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। अब इनको एक ही चीज़ दिखाई दिया कि इसको भी कह सकते हैं यार ये बंदा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको एक ही चीज़ दिखाई दिया कि अब मुझे नेता बन जाना चाहिए। लेकिन नेता बनना इतना आसान थोड़ी ना है। जो वर्षों से जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी नेता वाली चीज़ें चली आ रही हैं वो आपको आसानी से थोड़ी ना घुसने देंगे। नेपोटिज्म बॉलीवुड में थोड़ी ना है। नेपोटिज्म कहने के लिए बॉलीवुड में है, असली नेपोटिज्म बिहार की पॉलिटिक्स में है, ठीक है। तो इन्होंने अलग अलग लोगों को टारगेट किया, पहुंचा कि भाई मुझे टिकट दे दो। कहीं से टिकट नहीं मिला, चारों तरफ से धक्के मारे गए। अब इस बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो अब ये मनोज तिवारी और इनको एक साथ खाना खाते हुए वीडियो वायरल करवाया। मनोज तिवारी के साथ गया, प्रचार करवाया और प्रचार करवा के मनोज तिवारी जीत गए। मनोज तिवारी जीत गए, बीजेपी की सरकार भी बन गई और ये बीजेपी का एक कार्यकर्ता बन के कहीं पे घूमने लगे। इनके पास ना पैसा मिला, ना पावर मिला, कुछ नहीं मिला। पत्रकारिता गई, केस भी लगा, पुलिस के जेल में भी रहे, पुलिस की मार भी खाई, कार्यकर्ता बने, कुछ काम नहीं है। अंत में भी फिर उसी रास्ते पे आ गए। फिर माइक उठा लिया है बंदे ने और अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के प्रमोशंस कर रहा है। पत्रकारिता भी नहीं, प्रमोशंस, कभी इंजीनियर की प्रमोशन, कभी किसी बिल्डर की प्रमोशन, कभी किसी फैक्ट्री की प्रमोशन। अब ये सब प्रमोशनल चेहरा बन के रह गए हैं। अब ये प्रमोशनल चेहरा तब तक बने रहेंगे जब तक आप जैसे युवा पीढ़ी इनको फॉलो करेंगे। मैं आप लोगों से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको अनफॉलो करके मेरे को सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल नहीं। अगर आपके दिमाग में मेरी बातें थोड़ी सी भी जा रही हैं तो ऐसे लोगों को अनफॉलो करो। ऐसे लोग आपके दिमाग में जकड़ के बैठते हैं और फिर अपने सारे इंस्ट्रक्शंस को भरते हैं और आप उसी तरह से अपना काम करोगे, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग इन चीज़ों से बचें और अपना चेहरा, अपना आइडल किसी अच्छे व्यक्ति को चुने। यार हमारा देश साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर से भरा पड़ा है। किसी अच्छे लोगों को चुने, ऐसे लोगों को चुनिएगा, ये आपके ऊपर राज करेंगे आगे चल के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और मुझे सब्सक्राइब कर लें अगर अच्छा लग रहा है तो। बाय बाय।